हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने ये चीज़ डिस्कस करी थी, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे अपन ने सरफेस एरिया वॉल्यूम की। क्लियर? तो वही क्वेश्चन की सीरीज आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला भी था कि क्वेश्चंस अपन ज़्यादा लेंगे इस पे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के थ्रू ही अपने को मिलते रहेंगे। क्लियर? तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या आसान सा क्वेश्चन है ये तो। बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर, तो टीएसए कितना होता है डियर? 2πr² तो होता है, कर्व सरफेस एरिया πr² वो होता है, तो टोटल होता है डियर 3πr², जो कि दिया हुआ है 362। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो आसान सा क्वेश्चन, पहले रेडियस निकाल दो, 22/7 r² इक्वल टू 462, है ना। कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, इसे 3 से कट कर दो, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, फिर 22 से कट हो जाएगा, साइड 7 टाइम्स कट हो जाएगा, r² इक्वल टू 49, तो r इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है, तो 2/3πr³, 7 का क्यूब, बस वॉल्यूम निकल जाएगा आसान से। क्लियर? तो आसान सा क्वेश्चन है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ cube is numerically equal to the surface area of the sphere, then find the ratio of their volume। ठीक है, सिंपल सा है। अगेन क्या बोला है डियर? इसने बोला है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, टीएसए ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्पेयर के इक्वल है। तो देखो इसका होता है डियर 6a², ये होता है डियर 4πr²। तो देखो यहाँ से ये 3 बार हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, तो मेरे को निकालना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ डियर a²/r² इक्वल टू 2π/3। ठीक है, यहाँ पे a/r लिखना चाहता हूँ तो और लिख सकता हूँ 2π/3 की पावर 1/2, या फिर √ओवर लिख सकता हूँ 2π/3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपने को निकालना है डियर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो a³ अपॉन 4/3πr³। ठीक है, तो ये आ जाएगा डियर 3/4 पाई इंटू 1/r का होल क्यूब। ठीक है, तो 3/4 पाई a/r यानी 2π/3 की पावर। ठीक है, रूट को 1/2 लिख सकता हूँ और उसकी पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा डियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी बनेगी, बट हाँ जो भी बनेगी 3/4 पाई, ये 2 की पावर 3/2 बनेगी, 2 की पावर 3/2 इंटू पाई की पावर 3/2 अपॉन 3 की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो पाई की पावर 3/2 में से पाई की पावर 1 जाएगी, ये पाई की पावर 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा 3/2 में से, तो 1/2 बचेगा, तो बचेगा डियर पाई की पावर 1/2। ठीक है, सिमिलरली 2 की पावर 3/2 में से ये आपका बनेगा 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसको या तो नीचे ले आओ, है ना, इसको मैं थोड़ा सा देखो सिंपली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बने, इसलिए मैं इसको एक बार वापस लिख लेता हूँ। 3 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू पाई की पावर 3/2 अपॉन। ठीक है, ये था पाई की पावर 1 था, यहाँ पे जो 4 था ना उसको मैं लिख लेता हूँ 2² इसके नीचे लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ 3 की पावर 3/2। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस 1/1 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 3/2 इंटू पाई की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा डियर 1/2 की पावर एक √3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये भी बन जाएगा √2, ये बन जाएगा √π। ठीक है, 1/2 सबकी पावर आएगी, तो ये बन गया डियर
√π/6 ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, हल्की सी कैलकुलेशन आ गया। देखो जितने भी सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एनटीएससी में पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। ठीक है, चलो अब बोला है कि हाउ मैनी बॉल्स ऑफ ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड ऑफ लीड ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये बोला डियर 8 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। ठीक है, ठीक है, उससे मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रहा हूं, ये बॉल बना रहा हूं 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, कितनी डियर? 1 सेंटीमीटर की बॉल्स बना रहा हूं। तो बोल रहा है कि कितनी बॉल्स आप बना सकते हो, है ना। तो मैं लेट मान लेता हूं, लेट n बॉल्स मेड। ठीक है डियर, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ बिग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल्स। ठीक है, स्मॉल से यानी सभी बॉल की बात कर रहा हूं, एक नहीं बॉल। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल बॉल। ठीक है, जो छोटी बॉल हुई उसके वॉल्यूम के बराबर होगा जो भी बड़ी बॉल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं डियर, वी ऑफ बिग इक्वल टू, अब देखो हर एक बॉल 1 सेंटीमीटर के रेडियस की है और इसने बोला है टोटल n बॉल बनाई है। ठीक है, तो सबका वॉल्यूम क्या होगा, सबको ऐड कर दूं। कितनी बार, सपोज मैं बोलता कि सेम वॉल्यूम की 3 बॉल है तो उनका वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू एक बॉल का वॉल्यूम। 4 होती तो 4 इंटू एक बॉल का वॉल्यूम, तो इसको लिख सकता हूं n इंटू वी ऑफ 1 स्मॉल बॉल। ठीक है, एक स्मॉल बॉल के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो v ऑफ बिग आ जाएगा। ठीक है डियर, तो अब v ऑफ बिग निकालना है आपको, तो v ऑफ बिग क्या होगा, 4/3 पाई r। r कितना था डियर, यहाँ पे 8 था, तो 8 का क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू पाई r क्यूब, यानी 1 का क्यूब। ठीक है, तो n इक्वल टू आ गया डियर 2512, सॉरी n इक्वल टू 512। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो बहुत सी जगह आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया जाता है, नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉल। ठीक है, बिगर बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉल। ये वॉल्यूम फॉर्मूला भी यूज करा जाता है, तो ये भी यूज करते हैं, बट मैं तो ये वाला प्रीफर ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी एडिशनल हो तो मेल्टिंग कर रहे हो तो इक्वेट करना ज़्यादा सिंपल रहेगा मेरे हिसाब से। या बिगेस्ट रॉड कितनी लंबी, लॉन्गेस्ट रॉड को आप स्टिक को रख सकते हो रूम में, इक्वल टू डायगोनल। डायगोनल क्या होता है डियर, √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हो जाएगा डियर 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 प्लस 25 50, 50√2 सेंटीमीटर या फिर मीटर लंबी रॉड आप रूम में रख सकते हो। क्लियर। देखो अब थोड़े थोड़े हट के क्वेश्चन आएंगे, सीधे नहीं। देखो मैंने सीधे क्वेश्चन बहुत, आपको लगेगा देखो बहुत ही नेगलेक्ट क्वेश्चन मैंने सीधे करवाए, जैसे वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकाल दो, है ना, वो तो देखो इनबिल्ट आ ही रहा है। अब वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऐसा भी नहीं है कि एनटीएससी या फिर स्कूल के एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन नहीं आते, नो डाउट वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन आप समझ लिए तो वो तो हलवा हो जाएगा, छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है डियर, देखो 2 कोन है, देखिएगा ये क्या बना रहे,
ठीक है, 2 कोण दे दिया आपको। ठीक है, इसकी रेडियस r1 मान लेता हूँ, h1 हाइट मान लेता हूँ, वॉल्यूम v1 मान लेता हूँ, इसकी r2 मान लेता हूँ, h2 मान लेता हूँ, v2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, v1/v2 4/5 दे रखा है और r1/r2 कितना दे रखा है डियर, 2/3 दे रखा है। ठीक है, तो आपको h1/h2 पूछा है, तो यहां से निकाल दो सिंपल सा। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 इक्वल टू 4/5। ये कट गया। अब मेरे को बताओ, r1/r2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? अब बताओ r1/r2 कितना होता है, 2/3 है, तो ये हो जाएगा डियर, यहां से यहां लिख लेता हूं। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर इंटू h1/h2 इक्वल टू 4/5। तो डियर ये हो जाएगा 4/9 इक्वल इंटू h1/h2 इक्वल टू 4/5। तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से डियर आ जाएगा h1/h2 इक्वल टू 9/5। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो 9/5 आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। या सॉरी, ये क्वेश्चन तो अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो वाला ऐसा सेम ये क्वेश्चन ही कर लिया था अपन ने। ये नेक्स्ट वन बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। या क्लियर। तो ये क्वेश्चन देखो पहले, है ना, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो पहले मैं वो ओपन कर लेता हूँ। मेरे को जो चाहिए था दिखाने के लिए आपको वो थोड़ा सा मिला नहीं है, मैं एक बार इसमें ही समझा देता हूँ, इसमें ही समझाने की ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखो इसने क्या बोला है कि सॉलिड वॉल्यूम फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सॉलिड फॉर्म वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म। देखो ये होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अपन 4 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है डियर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, ये रहा। चलो सर, अब देखो रिवॉल्व करते हैं इनको। देखो इनको 3 तरीके से अपन रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों तरीके से वॉल्यूम बनेगा। देखो मैंने सपोज इसको, इस हिस्से को सपोज ए बी सी ले लेता हूं। ठीक है, ए और इस लाइन को फिक्स रखा। ठीक है, और मैंने सपोज 4 के अराउंड रिवॉल्व करवाया। है ना, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं। ओहो नहीं, इसको कॉपी कर देता हूं, मेरे को जरूरत पड़ेगी और इसकी। ठीक है, मैंने क्या करा डियर, इसको इस लाइन के अराउंड रिवॉल्व करवाया, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। तो देखो डियर, आप घुमाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ ये घुमा, और जो सॉलिड बनाने जा रहे हो वो आपका एक कोन बनेगा, थोड़ा सा, है ना। ये यार अच्छे से नहीं बन रहा फिगर। ये आपका एक सॉलिड बनेगा, ये यहां से यहां तक एक सॉलिड बनेगा। ठीक है डियर, ये पूरा सॉलिड बनेगा। ये क्या बनेगा, एक कोन, और जिसका वॉल्यूम क्या होगा डियर,
अब देखो जब एस के इसके अराउंड घुमाया तो रेडियस कितनी रही 4 और हाइट कितनी रही डियर 3, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वही देखो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना है आपका 4 स्क्वायर और एच कितना है डियर 3 है, ये हो जाएगा। अब देखो वही चीज जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखे तो इसने बोला है कि डियर अपने को तो इसके अराउंड घुमाना है, 4 सेंटीमीटर की साइड के अलोंग रिवॉल्व करवाना है, ठीक है। अब जब 4 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कराओगे तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो क्या बनेगा रे डियर, उस टाइम आपका ये बनेगा। ऐसा कोण बनेगा, ऐसा इस टाइप का कोण बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। इस टाइप का आपका कोण बनेगा जिसकी रेडियस कितनी रहेगी डियर 4 और हाइट कितनी होगी, सॉरी रेडियस इस केस में ये 3 रहेगी और हाइट कितनी हो जाएगी 4। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा डियर 1/3 पाई आर यानी 3 स्क्वायर इंटू H4। मतलब जो रेडियस बनी वो इस केस में एक बार हाइट, एक बार ये रेडियस बनी कि एक बार ये, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे, तो मैंने दोनों टाइप की करवा दी। तीसरा बात बनती है 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करवाओगे तो क्या बनेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन अगेन 5 सेंटीमीटर यानी हाइपोटेनियस के अराउंड रिवॉल्व करवाना है डियर। तो जब हाइपोटेनियस के अराउंड आप रिवॉल्व करवाने जा रहे हो इस बार, तो इस केस में भी आपको मिलेंगे तो कोन, बट वो होगा डबल कोन। इस केस में मिलेगा तो कोन ही, बट रहेगा डबल कोन। अरे ये अब इस बार इधर रिवॉल्व करवाओगे डियर तो ये 2 कोन मिलेंगे, है ना। इसको मैं समझाता हूं, एक तो इधर मिलेगा, एक ऊपर की तरफ मिलेगा। ये आपकी 4 सेंटीमीटर थी सपोज, ये आपकी 3 सेंटीमीटर थी और ये टोटल कितनी थी, ये टोटल ये लेंथ वाली यहां से यहां तक आपकी 5 सेंटीमीटर थी, यहां से लेके यहां तक आपकी 5 सेंटीमीटर थी। तो देखो इस केस में आपके 2 कोन बने हैं, ठीक है। इसको यार मिटा दो, ये थोड़ी सी अजीब लग रही है ना। ए बी सी ले लेता हूं, तो बी सी इक्वल टू लिख लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, रिवॉल्व अलोंग हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या बना डियर, डबल कोन, ठीक है। एक कोन ऊपर बनेगा, एक कोन नीचे। इसको देखो, एक मैंने डायग्राम लिया जरूर है, ये वाला कोन आप देख पा रहे होंगे, देखो इस टाइप में, या फिर ये वाला कोन सबसे आसान, ये ऐसा कोन बनेगा आपको, एक इधर की तरफ एक उधर की तरफ, ठीक है। तो 2 कोन आपको मिलेंगे, क्लियर। अरे कहाँ गया रे अपने काम की चीज, ठीक है। 2 कोन मिलेंगे, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ और एक, अब देखो कोन की रेडियस ये होने वाली है, ठीक है। रेडियस देखो, पहले देखो इसमें टोटल वॉल्यूम निकालना है डबल कोन का, ठीक है। तो ये रेडियस आर रहेगी, ये इसके परपेंडिकुलर ही रहती, ठीक है। रेडियस तो ऐसे परपेंडिकुलर, तो देखो इसका एरिया निकालता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकालता हूं। तो देखो हाफ इंटू बेस, बेस सपोज 3 है तो हाइट कितनी है 4, इक्वल टू, एक एरिया ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, हाफ BC इंटू हाइट R, है ना, क्योंकि बेस इसको लिया तो हाइट ये हो जाएगी। तो दूसरा क्या हो जाएगा डियर, हाफ BC इंटू R, ये हाइट हो जाएगी। तो ये हाफ से हाफ कटा, ये 12 और BC कितनी थी डियर 5 इंटू R, तो R आ गई 12/5 सेंटीमीटर,
ठीक है डियर, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को डबल कोन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सपोज अपने को डबल कोन का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर? तो देखो इसमें थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, इसको और सिंपल से तरीके से समझाऊँ ना आपको, तो ऐसे भी ले सकते हो। ये कोन थोड़ा सा ऐसा लो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये कोन है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। ये रहा। ठीक है, तो सपोज ऐसा कुछ बनेगा। ये कौन बनेगा? ऐसा। ये अपने इसकी रेडियस निकाल दी, है ना, ये 90 डिग्री था, ये रेडियस थी, ये भी 90 डिग्री, ये आपकी 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये इसकी 5 मान लो। ठीक है, अब देखो ये R निकल गई, ये निकाल गई ये। अब देखो इसको सपोज मान लेता हूँ H1 और इसको बोल देता हूँ दूसरी वाली को H2, ये H2 है ना। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा टोटल, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम हाफ इंटू आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, ये H1 होगी। दूसरे के लिए प्लस हाफ इंटू पाई R2 आर स्क्वायर इंटू H2, ये H2 होगी। दोनों की रेडियस तो सेम है, देखो ऊपर वाला कोन, नीचे वाला कोन, इधर वाला कोन, इधर वाला कोन, रेडियस तो सेम है, हाइट H1 और H2 है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई H कॉम आर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा डियर H1 प्लस H2। अब देखो अपन ने 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर अपन ने निकाला 12/5 इसका स्क्वायर इंटू H1 प्लस H2 वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बन गया डियर ABC ले लो। ठीक है, तो ये आपका पूरा टोटल कोन का वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो डबल कोन का वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, सपोज मेरे को बोले कि सर H1 और H2 भी निकाल के बताओ। H1 और H2 मतलब इस कोन का अलग वॉल्यूम, इस कोन का अलग। तो देखो उसके लिए एक चीज यूज होगी, है ना। सपोज मैं ये लेता हूं, है ना, ये आपका 90 डिग्री था, है ना, ये आपकी R थी, ये आपका 90 डिग्री, ये 4, ये 3 और ये टोटल 5 है। ठीक है, इसको सपोज H1 बोल देता हूं या फिर इसको X बोल देता हूं, तो ये क्या होगा डियर 5 माइनस X। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ थोड़े सा आप सोच के, है ना। तो है ना, इस वाले इसको थोड़ा सा या तो देखो टिल्ट कर देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं एक बार टिल्ट कर दिया। ये डियर R थी आपकी, इसको x मान लेता हूँ तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगी, ये 3 है, ये 4 है। इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डियर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ गलत लिखा, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे डियर पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो ये हो जाए डियर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 25 माइनस 12 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है डियर, तो 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया डियर 9 इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये डियर आ जाएगा 10x इक्वल टू आ जाएगा 34 माइनस 16, तो ये 10x इक्वल टू आ जाएगा डियर 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/5 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो x मिल गया, तो ये हाइट मिल गई, ये कितनी आई 9/5 सेंटीमीटर, तो ये मिल जाएगा 5 - x यानी 16/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों ही मिल गई आपको। तो आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, h1 और h2 दोनों मिल गई, इसको h1 बोल देता हूँ, इसको h2 बोल देता हूँ, तो ऐसे भी निकाल सकते हो इंडिविजुअली पूछे तो, अदरवाइज तो प्लस करने से अपना काम चल जा रहा है। यहाँ पे देखना है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन, -7 करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, ठीक है डियर, तो ये आपका डबल कोन सिंगल कोन फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ये डबल कोन वाला तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि डबल कोन कैसे फॉर्म होता है, फिर रेडियस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस निकालने के बाद ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने सभी क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, या अरे डियर फर्जी क्वेश्चन, ये तो क्या पूछा है इसका, फाइंड वॉल्यूम पूछा है रे। क्या है ये, तो आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई R2³ माइनस R1³। आसान है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनर रेडियस 3.5 दी, आउटर 4.2 दी, तो आराम से आज आप इसीलिए निकाल सकते हो। ठीक है, या बेस डायमीटर में सॉलिड इज फॉर्म ऑफ कोन, दिस एंड दिस कोन है एक पास। ठीक है, ठीक है, रेडियस कितनी है डियर इसकी 6, डायमीटर ऑफ द सॉलिड, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी डियर 3 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट कितनी दी हुई है अपने को 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर h दिया हुआ है। ठीक है डियर, रिकास्ट इन द स्पेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर, इसमें क्या करा, बहुत सारी बॉल बनाई। ठीक है, तो n बॉल्स बनाई, और इनकी रेडियस कितनी है डियर 1/2 है ना, डायमीटर है डियर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी डियर 1/2 सेंटीमीटर। अगेन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तो इसमें देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, एक बॉल का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r², r कितना था डियर इसका 3 था, 3² इंटू h कितना था डियर इसका, h है आपका 10, इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1/3 पाई r³ यानी 1/2 का क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, तो ये बना 90 इक्वल टू n इंटू 1/8 इंटू 4। ठीक है, ये 4 से कट गया 2 बार, तो n इक्वल टू आ गया डियर 180 बॉल्स। ठीक है, तो अगेन रिकास्ट का क्वेश्चन है, फॉर्मेशन मतलब आपको बड़े कोन से आप छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हो। क्लियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज अपन इतने ही करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी आप स्टडी करते रहिए, कोई भी ज़रूरत है आपको तो टीम कंपटीशन आपके साथ है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बुक्स सजेस्ट कर दो, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने सजेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि पूरा कंप्लीट अपन उस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पूरा मैसेज टाइप करना होता है ना, बच्चा हर बार वही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछिए, तो वहाँ पे फटाफट रिप्लाई भी मिल जाता है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको कुछ भी डाउट्स हो तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ मैंने बुक्स के लिए भी आपको बता रखा है कि कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो भी आपसे डिस्कस करता रहता हूँ मैं, इफ़ कोई बच्चा क्वेरी करता है तो। क्लियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।